नमस्कार मित्रों। अभी लॉकडाउन चल रहा है और ज़्यादातर डॉक्टर जो है अभी खाली समय बिता रहे हैं, क्योंकि मरीज़ नहीं आ रहे हैं। हम लोग क्लिनिक पर बैठते हैं लेकिन पेशेंट नहीं आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉकडाउन है तो सब कोरोना पर ही सारे सिस्टम लगा हुआ है, मरीज़ भी डर के नहीं निकलते हैं। तो इसी बीच में ये समय है जब हम इस समय का सदुपयोग करें और कुछ वैसी बीमारियों के बारे में चर्चा करें और उसका वीडियो बनाएं जो कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ख़त्म कर सके। तो इसी क्रम में मैं अलग अलग बीमारियों को डिस्कस करते रहता हूं। अभी जिस बीमारी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं वो उसको हम लोग कहते हैं इडियोपैथिक, मेडिकल की भाषा में हम लोग कहते हैं इडियोपैथिक गटेट हाइपोमेलानोसिस। आप सुने होंगे कि बहुत सारे आदमी को छोटा छोटा स्मॉल सफ़ेद दाग जैसा लीजन हो जाता है जहाँ तहाँ, और उसके चलते वो डर जाते हैं क्योंकि ये सोशल स्टिग्मा होता है। सफ़ेद दाग जिसको विटिलिगो कहते हैं वो तो बड़ा साइज़ का पैच होता है, लेकिन यदि किसी के बाह में या फिर कहीं भी पैर वगैरह में अगर छोटा सफ़ेद दाग जैसा दिखने लगता है तो उसके लिए वो घबरा जाते हैं और कई बार परेशान हो जाते हैं। तो जानकारी होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है और क्या है ऐसा। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं इडियोपैथिक गटेट हाइपोमेलानोसिस। तो पहले इसका हम आपको पिक्चर दिखा दें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा ये गटेट मतलब स्मॉल साइज़ का। अब देखिए किसी का जो डायमीटर रहेगा 1 मिलीमीटर रहेगा या फिर 5 मिलीमीटर तक मैक्सिमम रहेगा। कभी कभी बढ़ता है लेकिन ज़्यादातर 5 mm से ज़्यादा नहीं होता है। और विटिलिगो तो बड़ा साइज़ का पैच होगा, लेकिन ये छोटा साइज़ का पैच होता है, आप देख रहे हैं। तो इसी और ये ज़्यादातर जो है आप जैसे देखिए पैर में बहुत सारा है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें जनरली ईचिंग वगैरह कुछ नहीं होता, खाली वो दाग जैसा दिखता है। लेकिन चूंकि ये स्टिग्मा है इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पर कितना ज़्यादा ऐसे करके है, तो इसको कुछ लोग विटिलिगो से भी कंफ्यूज करते हैं। और तो हम बताएंगे कि विटिलिगो और इसमें क्या अंतर है। तो इस प्रकार का जनरली बाह वगैरह में निकलने लगता है और कभी कभी ज़्यादा रहता है तो लोग एडेप्ट कर जाते हैं। अगर छोटा निकलने लगता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि कहीं हमको सफ़ेद दाग तो नहीं हो जाएगा। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। इसका नाम है इडियोपैथिक गटेट हाइपोमेलानोसिस। अब इस जैसा कि नाम से क्लियर है, इडियोपैथिक का अर्थ होता है जिसका कारण पता नहीं हो, जो मेडिकल साइंस में जिसका नोन कारण नहीं हो उसको इडियोपैथिक कहते हैं। और गटेट का मतलब होता है जो पिन पॉइंट, जो वो पिन हेड साइज, जैसे कि कोई पिन होता है उसका जो हेड होता है उसके साइज़ का रहेगा, और गटेट उसको बोलते हैं रेन ड्रॉप साइज़ का। और हाइपोमेलानोसिस मतलब रंग थोड़ा कम गया, तो इससे बन गया इडियोपैथिक गटेट हाइपोमेलानोसिस। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IGH बोलते हैं। कभी कभी लोग इसको एजिंग फिनोमेना भी कहते हैं कि एजिंग के चलते हो रहा है। और तो आज हम इसी बीमारी की चर्चा करेंगे। और इसको लोग विटिलिगो से कंफ्यूज करते हैं। तो अगर विटिलिगो का जो फोटो देखिएगा तो इसमें तो छोटा होता है। अब विटिलिगो में वो ये बड़ा साइज़ का पैच होगा, विटिलिगो में देखिए बड़ा साइज़ का पैच है, जबकि उसमें छोटा पैच था इससे। अब इसी में देखिए, अब ये जो छोटा पैच है अगर इसी साइज़ का पैच रहे तो उसको हम लोग IGH बोलते हैं, लेकिन अगर साथ में बड़ा पैच भी रहे तो उसको हम लोग विटिलिगो बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा पैच नहीं आता है और छोटा पैच ही निकलता है, इस प्रकार का ही जो आपको ये जो दिख रहा है, तो उसी को हम लोग इडियोपैथिक गटेट हाइपोमेलानोसिस बोलते। तो ये क्यों होता आज हम इसी की चर्चा करेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल पर ये वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़े हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभाग अध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ, क्योंकि मेरा जो नेचर ऑफ वर्क है कि भोजन बदल के और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा करके आप दुनिया का हर बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। 90% इलाज आपका डाइट और एक्सरसाइज होता है, दवा केवल 10% काम करता। मैं 1 लाख मरीज देख के यही सीखा और इसी ढंग से मैं बीमारियों को देखता हूँ। होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच जो मैंने डेवलप किया है वो उसका प्राइमरी कंसेप्ट ये कहता है कि बीमारियों को उसके सिंगुलरिटी में मत देखिए। अगर किसी को IGH है तो ये मत सोचिए कि उसको खाली IGH होगा। IGH जब पैदा हुआ होगा तो उसके साथ और भी चीज़ भी पैदा हुआ होगा जो जांच में डॉक्टर आपको दिखा सकता था। तो कायदे से हमारा मानना है कि छोटा चीज़ में भी जांच पूरा कराना चाहिए ताकि अंदर का गड़बड़ी भी
सब क्लिनिकल लेवल पर भी, मतलब जब आपको लक्षण प्रकट नहीं हो उससे पहले ही आप अंदर की गड़बड़ी को भांप जाएं, समझ जाएं, ताकि ज़्यादा भारी विपत्ति से आप बच जाएं। चूँकि चमड़ा को शरीर का आईना कहा जाता है, यानी कि चमड़ा का बीमारी वास्तव में अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप होता है। शरीर तो चमड़े के विभिन्न लक्षणों के माध्यम से हर समय कुछ न कुछ इशारा कर रहा होता है, और चमड़ा का डॉक्टर उन इशारों को भांप के अंदर के गड़बड़ी को समय से पहले पकड़ रहा होता है। तो उसको आप कह सकते हैं कि बहुत कुछ भेद खोल देता है हमारा चमड़ा। इशारों में अंदर की कहानी को बड़ी बेबाकी से बोल देता है हमारा चमड़ा। चमड़ा शरीर का दर्पण है, और चमड़े के माध्यम से शरीर की कहानी को पढ़ लेने की कला का नाम है चर्म रोग चिकित्सा। तो यह कलाकारी सामान्यतः और विभाग के चिकित्सक को इतनी अच्छी तरीके से नहीं सिखाया जाता। लेकिन बात केवल चमड़े का डॉक्टर का नहीं है, चमड़े के डॉक्टर में भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कि उतनी दूर तक नहीं सोच पाते। तो आप बहुत सारे डॉक्टर से मिलिएगा तो वो आपको बोलेगा कि ये IGH है, इससे कुछ खास बात नहीं है। इवन किताब में भी यही लिखा हुआ है कि IGH में किसी इलाज का कोई ज़रूरत नहीं है। किताब भी यही कहता है कि IGH में किसी इलाज का कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है, ये कॉस्मेटिक डिस्फिगरमेंट है। लेकिन ऐसा किताब तो कहता है, लेकिन वास्तव में हमारे अनुभव के हिसाब से ऐसा नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में थोड़ा सा आप नया चीज़ भी पाइएगा, जो कि सामान्यतः आपको किसी भी अलग से वीडियो में, जो भी आप IGH पर वीडियो देखिएगा यूट्यूब पर, आपको वो नहीं मिलेगा। तो और इवन बड़े बड़े जगह पर भी आप दिखाइएगा तो ऐसा डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। लेकिन चूंकि हम होलिस्टिकली बीमारियों को देखते आए हैं, तो 1 लाख मरीज के अनुभव के हिसाब से हम यही सीखे कि बीमारी हमारे गलत भोजन और गलत जीवन शैली से होता है। तो अगर हम उसको सुधार दें तो हर बीमारी को जड़ से ठीक किया जा सकता। और कोई भी बीमारी आया है तो वो अकेले नहीं आया है, वो अपने साथ और भी कई लोगों को लाया है। तो उस ढंग से अगर आप बीमारी को लीजिएगा तब आप बहुत सारी विपत्ति से भी बच जाइएगा। यानी आप उसको वार्निंग साइन समझ सकते। शरीर बहुत गंभीर अवस्था में जाने से पहले आपको कुछ न कुछ इशारा कर दिया ताकि संभल जाओ, नहीं तो ज़्यादा भारी मुसीबत बस दरवाजे पर है। तो वही कुछ बात इशारा इंगित करता है IGH, इडियोपैथिक गटेट हाइपोमेलानोसिस। तो ये बहुत सारे मरीज हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमको IGH हो गया है, छोटा छोटा सफ़ेद दाग हो गया है, तो क्या ये सफ़ेद दाग बढ़ जाएगा? क्योंकि सफ़ेद दाग को टैबू माना जाता है, मतलब समाज में खराब समझा जाता है कि अगर मान ले कि कोई पिता है, वो अपनी पुत्री का रिश्ता मांगने कहीं गया है, तो अगर वो के लिए रिश्ता के लड़का खोजने के लिए गया है, या फिर लड़का वाला आया है और अगर उसको देख लेगा कि अरे उसके फादर को सफ़ेद दाग है, तो उस घर में लोग शादी रोक दिया करते हैं कि अरे फादर को सफ़ेद दाग है, बच्चे को भी हो जाएगा। इस प्रकार का बात है। तो इसलिए, और चूंकि ये भी सफ़ेद दिखता है, इसलिए लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर क्या ये भी सफ़ेद दाग ही है। तो एक चीज़ जान लीजिए मित्रों कि ये सफ़ेद दाग यानी विटिलिगो तो कन्वर्ट नहीं होता है। विटिलिगो पर मैंने और भी वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में वीडियो है। वर्ल्ड विटिलिगो डे पर जो वीडियो बनाए थे वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जा करके। लेकिन यहाँ पर हम जो मेन चीज़ डिस्कशन रखेंगे वो IGH पर रखेंगे, इडियोपैथिक गटेट हाइपोमेलानोसिस। तो ये जो IGH है, तो ऐसे केसेस में अगर आप कहीं भी इस प्रकार के लीजन देख लीजिएगा तो लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता कि ये जो है कि कहीं सफ़ेद दाग न हो जाए, तो शादी विवाह जो है वहाँ पर टूट जाया करता है। तो ऐसे केसेस में सही जानकारी से हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो अभी आपको हम दिखाते हैं कि कौन कौन बीमारी से इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है। मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस का अर्थ होता है कि और कौन कौन सा बीमारी जो उसी प्रकार से दिखेगा। एक बीमारी होता है सिवली, वो भी उसी प्रकार से दिखेगा। लेकिन सिवली और IGH में अंतर क्या है? सिवली में स्केलिंग भी होगा, यानी चमड़े को जब खरोचिएगा तो उसमें चोटा जैसा निकलेगा, लेकिन IGH को जब खरोचिएगा तो उसमें कोई चोटा जैसा नहीं निकलेगा। और सिवली जो होता है वो फंगस के चलते होता है, और उस फंगस का नाम है मेलासेजिया फरफर, जो कि एक प्रकार का केमिकल रिलीज करता है, जो कि एजलाइक एसिड एक केमिकल रिलीज करता है, जो कि टायरोसिनेज इनहिबिटर होता है, यानी कि रंग बनना कम कर देता है। तो ये जो है कि आपको वो भर्सी कलर से वो कंफ्यूज लोग करता है, तो वो पिप्टाइसिस भर्सी कलर बोलते हैं। तो ये उसका अगर आप पिक्चर देख लीजिएगा तो वो भी आप जो है कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा आपको कि वो कैसा दिखता दोनों जो है। तो ये देखिए, ये आप पिक्चर से ये कर सकते हैं कि कौन कौन सा बीमारी क्या क्या है जो आप इससे देख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पिप्टाइसिस भर्सिकुलर, ये सिवली आप देख रहे हैं, ये देखिए ये सिवली है। तो अभी जो आप पहले देखे थे वो IGH था, अब ये सिवली है। इसमें देख रहे हैं, अब इसको जब खरोचिएगा तो इसमें चोंटा निकलेगा।
है ना। तो ये जो है ये आपको सिहुली का बीमारी है, तो ये चोंटा जैसा दिखेगा, है ना। तो ये इस प्रकार का, जबकि IGH को खरोचिएगा तो वो चोंटा उसमें नहीं दिखेगा, वो आर्किटेक्चर स्किन का नहीं बदलेगा, केवल वो सफ़ेद जैसा दिखेगा। तो वो जो है जैसे कि देखिए ये IGH है, ये IGH है, लेकिन वो जो आप देखे थे वो जो है कि सिहुली था। तो अब क्या है कि ये क्यों होता है वो हम आपको बताते हैं। तो ये समझ जाइएगा तो बहुत सारी विपत्ति से भी बच जाइएगा। किताब में लिखा हुआ है कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इससे कहीं कोई डरने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको इंगित कर रहा है, बिना कारण के दुनिया में कुछ नहीं होता, ये हुआ है तो कुछ ना कुछ कारण है, उसको जानने की आवश्यकता है। बेसिकली ये क्यों होता है, क्योंकि किसी खास जगह पर मेलानोसाइट रंग कम बनाता। अब क्यों कम बनाता, क्योंकि रंग बनने में बहुत सारा मेलानोसाइट जो है या तो टूट गया, डिजनरेट हो गया, एपोप्टोसिस हो गया उसका, यानी सेल्फ प्रोग्राम डेथ हो गया उसका। तो उसमें ज़्यादातर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल डैमेज हो गया, है ना, फ्री रेडिकल ज़्यादा बन गया, वो डैमेज हो गया। और ये जो है कि ऑटो एंटीबॉडी लोकल बन गया, उसके चलते हो गया ये जो है। तो इसको किताब में क्या लिखा हुआ छोड़ दीजिए, हम इसको किस नज़रिए से देखते हैं। किताब में तो लिखा हुआ कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आप किसी किताब में क्रायोथेरेपी, या फिर जो हम लोग सफ़ेद दाग में भी जो दवा देते हैं बीटा फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, तो मिलगन करके लोशन आता है, वही लगाने के लिए लोग देता है, प्लासेंटेक्स जेल आता है, वही लगाने के लिए लोग देता है। लेकिन क्यों होता, या फिर कभी कभी ट्राइमिथॉक्सिसोलिन जो दवा खा के 2 घंटे के बाद धूप दिखाने के लिए, जो सफ़ेद दाग में हम लोग बोलते हैं, वो कभी कभी इसमें भी हम लोग बोलते हैं। लेकिन IGH क्यों होता है वो जानने के लिए हम इसको किस नज़रिए से देखते हैं, तो वो जो है कि, और उसको खुद महसूस कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको केवल IGH है, तो बहुत सारे मरीज हमसे पूछते हैं कि सर क्यों घबराने का बात तो नहीं है। तो हम उनको एक ही चीज़ बोलते हैं, घबराने का बात तो है कि अगर आप दूरदृष्टि वाले हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म भी सोचते हैं, सेहत के लॉन्ग टर्म नुकसान के बारे में भी चिंतित हैं, तो अब तो चिंता करने का बात है। क्योंकि अगर आपको सिंपल से दिखने वाले IGH में अगर हम पूरा जांच करा दें तो कम से कम 4 से 5 में से गड़बड़ी निकलेगा, क्योंकि वो बीमारी अकेले नहीं आया होगा। और अल्टीमेटली वो बीमारी क्यों हुआ होगा, क्योंकि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। तो भोजन की गड़बड़ी से खाली आपको IGH ही नहीं हुआ होगा, आपके शरीर में और भी घटना घटा होगा। हो सकता है उसका लक्षण आपके पास अभी प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन जब जांच कराइएगा तो अर्ली स्टेज का गड़बड़ी आपको जरूर दिख जाएगा। तो आपको कायदे से अगर सही में मायने में निश्चिंत होकर बैठना चाहते हैं तो पूरा जांच कराना चाहिए। सिंपल से दिखने वाला IGH में भी आपको पूरा जांच कराना चाहिए, क्योंकि अगर जांच कराइएगा तो कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी तो जरूर निकलेगा। हालांकि किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 1 लाख मरीज के अनुभव से हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप 4-5 कौन से जांच कराना है अभी हम आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा हमारा लंबा हो जाता है, क्योंकि हम पूरी बात जब आपको समझाना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है वीडियो तो लंबा हो ही जाएगा। तो ये IGH क्यों होता, कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा। एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा। तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि सिंपल सा दिखने वाला IGH क्यों हुआ, क्योंकि आपके का भोजन गलत था। दूसरी बात, दुनिया में कोई भी बीमारी अकेले नहीं आता, अपने साथ और भी कई बीमारियों को लाया। तो यानी कि अगर आप जांच करिएगा तो और भी गड़बड़ी जरूर निकलेगा। तो वो जांच कराइएगा तो उसमें समझ में आएगा। ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, IGH क्यों होता है, एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता, इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता, चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी इस धरती पर कोई भी रोग हो, IGH को भी अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है तो आपको चीनी खाना बंद करना होगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा, जब तक उसको यही नहीं पता चले कि चीनी है क्या। तब तो फिर वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। किसको कहते चीनी, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। क्यों, क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 24 घंटा में 2 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी, जो कि अब मानव जाति को नहीं खाना चाहिए। बीमारी हो अथवा ना हो, उसको चीनी खाना छोड़ देना चाहिए। किसको कहते चीनी, चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज।
चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कंप्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। तो इसमें से आप जो भी चीनी खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये खाना भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो। ये उस आदमी का खाना है। अगर आप उतना मेहनत करते हैं तब तो आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप उतना मेहनत नहीं करते हैं, 24 घंटा में केवल 2 ही घंटा टहलते हैं, तब अगर आप ये हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट डाइट खाइएगा तो आपको 10 बीमारी धर लेगा। तो 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी बुरा है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो आपको 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने कहता। तो अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाए और चल दिए तो बीमारी नहीं होगा, लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए, खर्च नहीं किए तो गया कहाँ? वो तो शरीर के अंदर ही रह गया। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? हमारा रोज का खर्चा था 2000 कैलोरी, हम रोज खाए 4000 कैलोरी। एक दिन ज़्यादा खाएंगे बीमारी नहीं होगा, हम रोज का रोज ज़्यादा खाए तो एक दिन शरीर जवाब दे देगा। तो शरीर उस एक्स्ट्रा कैलोरी को या तो चर्बी बना के जमा करेगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बना के जमा करेगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, आने तो उस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उसके चलते इन्फेक्शन का रोग धरेगा। तो अगर हम 10 रोटी रोज खाए, 4 गो आलू खाए, 5 गो मीठा फल खाए, दूध खाए, मैदा खाए, और ये गलती हम रोज का रोज किए, 1 साल किए, तो ये सब में तो उतना कैलोरी है कि इसके बदले अगर हम ये खाए हैं तो इसके बदले हमको 30-40 हज़ार कदम रोज चलना भी चाहिए। लेकिन हम ये सब खा के अगर 2,000 कदम चलेंगे तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो तेजाब बनाएगा एलर्जी का रोग, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। अगर चर्बी को तोंद में जमा कर दिया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा घेरा बढ़ा के हमारे तोंद को ढक देगा, हमारा तोंद यहाँ भी चल जाए, उससे क्या हर्जा? कोई हर्जा नहीं। हम चलेंगे तो तोंद डगमगा के चलेगा, बाकी तोंद निकलने से कोई खास हर्जा नहीं होता। चर्बी अगर तोंद में जमा हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा हो गया, गलती से खून का नली में जमा हो गया, तब आप लफड़े में पड़ जाइएगा। जो खून का नली इतना चौड़ा था अब वो संकरा हो जाएगा, हार्ट बेचारे को सकरे नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट के नली में जमा हो गया, कोरोनरी आर्टरीज में, तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी, सीढ़ी चढ़िएगा हाँफने लगेगा। दिमाग के नली में चर्बी जमा हो जाए तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमा हो जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंक्स में चर्बी जमा हो जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जमा हो जाए तो खाना पचने में दिक्कत, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो जाए तो मानसिक गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, पीसीओडी। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमा हो जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार उल्टी आई। किसी नस में चर्बी जमा हो जाए तो नस का झिंझिनी, चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ। शरीर एक्स्ट्रा चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता, वो तेजाब शरीर को अलग ढंग से डैमेज करता। सांस की नली में तेजाब गया, चर्बी जमा होने से हमको बीपी हुआ, चीनी हुआ, थायराइड हुआ, हार्ट अटैक हुआ, लकवा हुआ, और लीवर फेल हुआ, किडनी फेल हुआ, बेचैनी, घबराहट हुआ, और मानसिक गड़बड़ी हुआ, धात का समस्या हुआ। ये सब चर्बी जमने से हुआ। यानी रोज हम 10 रोटी खाए, 4 गो आलू खाए, 5 गो मीठा फल खाए, दूध खाए, मैदा खाए, तो ये हाई कार्बोहाइड्रेट हाई कैलोरी डाइट था। तो इसके बदले हमको रोज 30,000 कदम चलना चाहिए था, लेकिन ये सब खा के हम 2,000 कदम चले, और ऐसा गलती हम सालों साल किए। तो हम खाली मोटा के धौंस नहीं हुए, बल्कि अपने शरीर में बीपी, चीनी, थायराइड, हार्ट अटैक, लकवा और लीवर, किडनी फेल भी पैदा कर लिए। ये तो चर्बी जमने से हुआ। शरीर चीनी को खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करेगा। तो आप बोलेगा सर किताब में तो चर्बी लिखा हुआ है कि फैटी लीवर होता है एक्सेस कैलोरी लेने से, लेकिन किताब में तेजाब नहीं लिखा हुआ है सर। हाँ, सही में किताब में तेजाब नहीं लिखा हुआ है। क्यों? किताब में लिखा हुआ है ऑटो एंटीबॉडीज, किताब में लिखा हुआ है फ्री रेडिकल्स, किताब में लिखा हुआ है जो है कि साइटोकाइन, किताब में लिखा हुआ है सी रिएक्टिव प्रोटीन, किताब में लिखा हुआ है कार्सिनोम रनिंग एंटीजन। हम उसको एक लाइन में कहते तेजाब। शरीर एक्स्ट्रा चीनी से भी तेजाब भी बनाता, वो तेजाब जहाँ जहाँ जाएगा उसको गलाएगा। सांस की नली में अगर तेजाब गया तो सांस की नली को गला देगा, तो क्या होगा?
टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया शुरू हो जाएगा। जोड़ में तेजाब जाएगा तो गठिया आर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुड़पीती छाही, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब गया, मिर्गी, पागलपन करा देगा। लीवर में तेजाब गया, जॉन्डिस करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर करा देगा। सबका सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा, ऐसा टीबी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चिनिया गिरेबा तो चिटिया लागबे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं। बीमारी जरूर ज़्यादा खाया गया चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता, यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूर ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य क्या वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गाँव में भी आ गया क्योंकि सरकार जो है कि खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर लोग चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप बिल्कुल ही शारीरिक एक्टिविटी कम से कम कर दीजिएगा तो ये चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। यदि आप गाड़ी 24 घंटा में 2 ही किलोमीटर चलाइएगा तो पेट्रोल गाड़ी के लिए जहर हो जाएगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल यानी हाइड्रोकार्बन का है, वही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट यानी हाइड्रोकार्बन का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। तो प्रोटीन और फाइबर बढ़ा दीजिए और ये चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा बंद कर दीजिए। नहीं तो केवल चमड़े का आईजीएच ही नहीं होगा, नहीं चेतिएगा, इसी ढंग से गलत भोजन खाते जाइएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना। पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे। लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि कहाँ ऐसा हो गया। अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। नंबर 1, ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का भोजन करना। नंबर 2, कम प्रोटीन खाना यानी जो है कि 60 ग्राम प्रोटीन भी नहीं लेना, यानी 3 कटोरा गाढ़ा दाल भी रोज़ नहीं पीना। नंबर 3, कम से कम 2 घंटा भी रोज़ नहीं टहलना, तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए। कम से कम जो है कि आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना ताकि विटामिन डी पैदा हो, तो उसके चलते बीमारी होता है। कम से कम 6 घंटा भी नहीं सोना। यही और एक और कारण है, वर्तमान में नहीं जीना, भविष्य और भूतकाल में जीना। उसके चलते सारा मानसिक रोग होता, स्ट्रेस होता दिमाग में। तो यही 6 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस 5 छोबों को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो ये गलत भोजन करना छोड़ दीजिए। दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। नहीं तो खाली ये सिंपल IGH यानी इडियोपैथिक गटित हाइपरमेलानोसिस से तंग नहीं करेगा, बल्कि अभी जितना बीमारी का नाम गिना है वो सभी शुरू हो जाएगा। तो आप जो एक्स्ट्रा कैलोरी लिए है, रोज़ 10 रोटी खाते थे, रोज़ 5 आलू खाते थे, रोज़ मीठा फल खाते थे, दूध खाते थे, मैदा खाते थे, तो इसके चलते शरीर में एक्स्ट्रा चीनी खाली चर्बी नहीं बनाया। तो चर्बी जमने से खाली आपको बीपी, चीनी, थायराइड नहीं हुआ, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी केवल नहीं हुआ, चर्बी जो है कि उससे शरीर तेजाब भी बनाया। वो तेजाब अगर चमड़े में आया तो आपको IGH करा लिया, और ज़्यादा मात्रा में तेजाब आएगा तो सफ़ेद दाग करा देगा। तो अगर कोई आदमी कहता है कि साहब क्या सर हमको डरने का बात नहीं है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? डॉक्टर को बोलना चाहिए, सामान्यतः चमड़े का डॉक्टर क्या बोलता है कि नहीं कोई डरने का बात नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अगर IGH जैसे सामान्य बीमारी में भी डॉक्टर अगर जांच करा दे तो मरीज दंग रह जाएगा। कम से कम 4 से 5 में जब गड़बड़ी उसको जरूर निकलेगा। तो कौन कौन जांच कराना चाहिए जो सामान्यतः डॉक्टर नहीं कराता? कराना चाहिए CBC, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, RBS, HbA1c, इंसुलिन लेवल और TSH, NT-TPO, IgE लेवल, टॉर्च टेस्ट, VDRL, RF फैक्टर, विडाल टेस्ट,
विटामिन B12 लेवल, विटामिन डी लेवल, और जो है कि आजकल के डेट में डी डायमर स्टडी, इंटरल्यूकिन 6, उसके अलावा जो है कि एंटी ANA CRP ASO और NTDS DNA, उसके अलावा LH/FSH रेशियो, सीरम टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, उसके अलावा स्पॉट यूरिन, प्रोटीन क्रिएटिनिन और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, वायरल मार्कर। तो जब ये पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपके शरीर में निकलेगा। तब आपको माथा ठनकेगा कि अरे बाप रे बाप, हमको तो लग रहा था ये मामूली सा दिखने वाला छोटा मोटा सफ़ेद दाग है जो कोई डॉक्टर कहता था कि एज स्पॉट है, लेकिन ये तो बहुत भयंकर गड़बड़ी का सूचक है। तो तब आपको रियल जो है कि समझ में आएगा कि हाँ हमको IGH क्यों हुआ। तो तब जो है कि और ज़्यादा गंभीर भी हो जाइएगा, है ना। बहुत सारा बार आपको BP का, चीनी का, थायराइड का डायग्नोसिस इसी समय होगा। जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर जो है, लेकिन याद रखिएगा बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर आपको हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप रोज 10 रोटी खाते थे, 4 गो आलू खाते थे, 5 गो मीठा फल खाते थे, दूध खाते थे, मैदा खाते थे, गुड़ खाते थे, चीनी खाते थे, शहद खाते थे, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा खाते थे। अभी सब सारा चीज़ छोड़ दीजिए, दाल जम के पीने लगिए। 1 कटोरा काढ़ा दाल सुबह दोपहर रात पीजिए। पहला भोजन होगा दाल, उसका दूसरा भोजन होगा खीरा ककड़ी टमाटर, 1 प्लेट खीरा ककड़ी टमाटर सुबह दोपहर रात। लेकिन सलाद में ज़मीन के नीचे उगने वाला चीज़ नहीं डालना, यानी आलू और ओल शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेटा हुआ सब्जी नहीं खाना। तो सलाद में केवल खीरा और टमाटर खाना। तो पहले दाल पीना, दाल में 50% मूंग होना चाहिए, बाकी 50% में बाकी सारा दाल। पहले दाल पी लिए, 1 कटोरा भोजन से पहले दाल पीना, भोजन के दरमियान नहीं। तो पहले दाल पी लिए, फिर खीरा ककड़ी टमाटर खा लिए। आधा ज़्यादा पेट उससे भर गया। अब हम 24 घंटे में 3 रोटी खाएंगे, 1 सुबह 1 दोपहर 1 रात। उससे पेट नहीं भरा तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, अंकुरित चना मूंग अनलिमिटेड। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलेंगे, उस 2 घंटे में आधा घंटा तेज कदमों के साथ चलेंगे और जो है कि बाकी धीरे धीरे चलेंगे, और आधा घंटा धूप में चलेंगे ताकि विटामिन डी भी तैयार हो। तो जब ऐसा कीजिएगा तो एक्स्ट्रा चीनी जो चर्बी बना था जो वो सब गलना शुरू हो जाएगा। 5 किलो वजन 1 महीने में कमेगा। तो फैटी लीवर भी ठीक होने लगेगा, BP चीनी थायराइड भी होगा, वो भी ठीक होने लगेगा। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है कि अरे हमको थायराइड है, वो तो अलग बीमारी है, वो तो हम थायराइड के डॉक्टर इंडोक्राइनोलॉजिस्ट से दिखाएंगे। और हमको माइग्रेन भी हो तो अलग बीमारी हो तो हम उससे दिखाएंगे, और IGH चमड़े वाला से दिखाएंगे। नहीं, ज़्यादा जोगी मत उजाड़। कारण तो सबका एक ही था, गलत भोजन जो आप खाए उससे चर्बी भी बना हुआ, चर्बी दिमाग में जमा हो गया तो बेचैनी, घबराहट, अधिकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन शुरू हुआ। तो कारण तो सबका एक ही था, आपका गलत भोजन। तो जब आप जड़ें काट दीजिएगा तो अलग अलग शाखा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए कोई आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो क्या उसको कैलोरी का खर्चा नहीं, फिर भी खर्चा है। 1500 कैलोरी तो वैसे भी चाहिए। एक 60 साल के आदमी को 1500 कैलोरी तो वैसे भी चाहिए, क्योंकि आपका हृदय रोग 1 लाख बार धड़कता है, आपका दिमाग काम करता है, आपके एक सेल काम करता है। तो 1500 कैलोरी तो वैसे भी चाहिए। लेकिन अगर आप जो 1 घंटा टहलते हैं तो 300 कैलोरी आपका एक्स्ट्रा खर्च हो गया। कोई महिला झाड़ू पोछा बर्तन करे तो 24 घंटे में उसको समझिए जो है कि अलग से उसको 200 कैलोरी खर्च हो गया। तो कोई महिला अगर झाड़ू पोछा बर्तन भी करे और जो 1 घंटा रोज टहले भी तो उसका खर्चा कितना होगा, 1500 प्लस 300 प्लस 200 यानी 2000 कैलोरी। लेकिन अगर किसी महिला को IGH है, इसका मतलब वो रोज का रोज 3 से 4000 कैलोरी खा रही है, और एक दिन ज़्यादा खाने से दिक्कत नहीं होगा, रोज का रोज ज़्यादा खाइएगा बीमारी हो जाएगा। बात केवल कैलोरी का नहीं है। जैसे मान ली कि हमको खर्चा है एक दिन में 2000 कैलोरी, तो हम क्या करें, एगो कोका कोला का कैन जब पीजिएगा कोल्ड ड्रिंक, तो एक इतना बड़ा कैन में 200 कैलोरी है। अगर हम वो 210 गो कैन पी जाएँ कोका कोला का तो वैसे तो हमको 2000 कैलोरी मिल गया, लेकिन वो अनबैलेंस कैलोरी मिला, क्योंकि 100% चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट ही मिला। तो प्रोटीन, फाइबर, फैट ये सब मिला ही नहीं। तो नहीं, ऐसे नहीं कैलोरी मिलाना है। आप वो टोटल कैलोरी 2000 लेना है, लेकिन उसमें से 30% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन ये 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी 30% में जो है कि फाइबर भी आएगा, प्रोटीन भी आएगा और फैट भी आएगा। तो इस ढंग से सब मिला जुला करके ये खाना है। और तो वो कैसे होगा जब आपको खाना बता दिए, 1 कटोरा काढ़ा दाल सुबह दोपहर रात पीजिए। तो जब गड़बड़ चीज़ छोड़िएगा तो देखिएगा सारा चर्बी गलने लगा, वजन भी 5 किलो कम होने लगा, तो हमारा BP चीनी थायराइड भी ठीक होने लगा। और जो एक्स्ट्रा चीनी से शरीर तेजाब बनाया था, वो तेजाब आज IGH कराया था, कल वो गठिया भी करा सकता था, मिर्गी करा सकता था, पथरी करा सकता था। तो आप जब भोजन शैली बदल दिए तो भविष्य के उन रोगों से भी
बच गए। यानी छोटा से छोटा दिखने वाला इडियोपैथिक गटेट हाइपरमेलानोसिस भी बहुत भयंकर बीमारी का भी सूचक हो सकता है। तो इसीलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। तो क्यों नहीं लेना है वो हम आपको समझा दिए। याद रखिए, बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं होता। तो बीमारी फिर क्यों होता? बीमारी होता है जीभ के चटोरपन और शरीर के करम कोड़ीपन से। हम गरीब या अमीर हैं तो हम जो है कि जीभ के चटोर क्यों हैं, शरीर के करम कोड़ी क्यों हैं? तो इंसान अपना कबर खुद ही खोद लेता है गलत भोजन करके। किसी के मुंह में कोई थोड़ी ठूसने जाता, लेकिन इंसान दूध प्रेमी बन जाता और दाल प्रेमी नहीं बनता। दूध और दाल में अंतर है कि दूध में जो है कि फैट ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन कम है, लेकिन इसमें जो है फाइबर ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा चीज़ है। तो दाल जम के पीजिए, और दाल में एक एंटी न्यूट्रिएंट भी मिला हुआ है, यानी अगर दाल पीजिएगा तो भूख भी मार देता है। तो ये बहुत जो है कि वजन कम करने का और सब बीमारी को ठीक करने के लिए दाल बहुत महत्वपूर्ण भोजन है। तो उसको जरूर कीजिएगा। और लेकिन आपको ये सब चीज़ तब समझ पाइएगा जब आप जांच कराइएगा, क्योंकि अभी तो आपको हम इन्फॉर्मेशन दे दिया, लेकिन जब जांच कराइएगा तो लगेगा अरे बाप रे बाप, हमको लग रहा था ये मामूली सा चीज़, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये इस प्रकार का बीमारी है। अब अगर आप जांच करिएगा डर जाइएगा कि अरे बाप रे बाप, इतना बीमारी भी पाले हूँ। तो फिर कंफ्यूज मत कीजिएगा कि नहीं डायबिटीज़ तो अलग बीमारी है, वो ज़िंदगी भर रहेगा। कहाँ है ज़िंदगी भर रहेगा? आप हमारे पास भेजिए। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा तो हमसे आइजेज भी ठीक नहीं होगा। इडियोपैथिक गटेट हाइपरमेलानेसिस को जड़ से ठीक करने का रास्ता उन्हीं गलियों से गुजरता है जिन गलियों से बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक हो जाता, क्योंकि कारण तो सबका एक ही है। जब हम जड़ें काट देंगे तो अलग अलग शाखा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आइजेज को पहली बात तो छोटा बीमारी समझना छोड़ दीजिए, है ना। तो और ये कैसे समझिएगा? जब आप जांच कराइएगा। तो डॉक्टर को तो अनुभव है, वो तो सब उसको पता चल गया कि अंदर में, क्योंकि हम 1 लाख मरीज देखे केवल इंदिरा गांधी में। 2013 से लेकर 2019 तक हम HOD रहे, तो हम 1 लाख मरीज देखे, और उस 1 लाख मरीज में कम से कम 5-10 हज़ार का हम पूरा जांच कराया। तो जब पूरा जांच कराया तब समझ में आया कि अरे ये सब बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी कोई अलग अलग बीमारी नहीं है, कारण तो सबका एक ही। तो अभी जो आप देख रहे होंगे, अभी बाबा रामदेव जी 25 गो जो बताया बीमारी, बाकी डॉक्टर एलोपैथ ठीक नहीं कर पाता, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसको आप ठीक करना है वो अगर मरीज जीभ का चटोर हो, शरीर का करम कोड़ी हो, तब तो उसको आयुर्वेद भी ठीक नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो आदमी जो ज़्यादा कैलोरी खाएगा और नहीं टहलेगा, उसमें सारा पैथी, सारा योगा फेल हो जाएगा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन में संयम, क्योंकि बिना भोजन बदले दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। कुछ भोजन को सरकार को बैन कर देना चाहिए। ये जो चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा, फल, दूध, मैदा है, ये जो चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर है, ये चूड़ा भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, जो है कि ये सब जो भोजन है, ये सब भोजन भगवान ने उसके लिए बनाया है जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो, उसका खाना है। अगर आप उतना मेहनत नहीं करते तो ये सब खाना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीछे, घड़ी देख के 2 घंटा रोज डालिए। नहीं तो केवल ये सिंपल सा आइजेज ही नहीं, बल्कि अभी जितने बीमारी का नाम गिना है वो सब भी शुरू हो जाएगा, या तो शुरू हो भी चुका होगा। अगर हम जांच करा दें तो दंग रह जाइएगा, कम से कम 4 से 5 में से गड़बड़ी आपके शरीर में दिखाएंगे। तो जांच हम क्यों छोड़ दे रहे हैं? क्योंकि उतना पैसा शायद अभी आप नहीं लगाना चाहते। तो मोटा मोटी चीज़ आपको समझा दिए। और जो है कि तो हम लोग इसको दवा कैसे इलाज करते हैं, तो किताब में तो लिखा हुआ है कि आप इसमें क्रायोथेरेपी कर दीजिए, या कुछ लगाने के लिए विटिलिगो वाला ही क्रीम, प्लासेंटेक्स जेल वगैरह कुछ दे दीजिए, या फिर ट्राईमिथॉक्सीसोलालिन, जिसको पुभा थेरापी बोलते हैं, पुभासोल थेरापी, दवा खा करके 2 घंटे के बाद या तो धूप दिखाइए, या तो एक अल्ट्रावायलेट लाइट का एक चैम्बर आता है उसमें सेकैया कराइए। तो लेकिन ये ज़्यादातर विटिलिगो में देते हैं, तो वही वाला इलाज लो डोज में इसमें भी देते हैं। लेकिन ये तो किताब में लिखा हुआ है। हम कैसे करते? तो हम पहले तो पूरा जांच कराते। पूरा जांच कराने से ये फ़ायदा होता है कि मरीज को ये इंसाइट डेवलप हो जाता है कि नहीं, हमको केवल आइजेस नहीं, हमको और भी बीमारी है। तब वो अपने इलाज के प्रति ज़्यादा गंभीर हो जाता। नहीं तो चमड़ा बीमारी को ज़्यादा कोई वैल्यू देता नहीं, उसको लगता है तो छोटा मोटा बीमारी है, इसको इतना वैल्यू क्यों दें। लेकिन जब जाँच में और भी गड़बड़ी वो देख लेता है, तब उसको भरोसा हो जाता है कि नहीं, डॉक्टर सही बोल रहा है, अब हमको चेतना होगा, नहीं तो ज़्यादा भारी मुसीबत बस दरवाजे पर है। तो फिर वो गलत चीज़ खाना छोड़ देता, दाल जम के पीता, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलता, तो उसका खाली आइजेच ही ठीक नहीं होता, बल्कि वो सब भी ठीक हो जाता। तो इस मायने में अगर समझना चाहिएगा तो क्या समझिएगा कि ये बीमारी जो है छोटा, लेकिन अंदर के बहुत सारे गंभीर चीज़ों का भी
एक संकेत भी है। तो इसलिए इस अर्थ में बीमारी को देखिएगा, तो इससे आप ज़्यादा भारी मुसीबत से बचिएगा। इसको आप वार्निंग साइन समझ सकते हैं कि आप ज़रूरत ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं और नहीं टहल रहे हैं, तो आपको संभलने की आवश्यकता है। तो इसलिए एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होता। इस बार आपको सब कुछ एक्स्ट्रा दिया है। 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है, 40% दिमाग फालतू है। उतना परसेंट हिस्सा को ब्लॉक भी कर दीजिएगा तो भी आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिस दिन 30% किडनी में हाथ लग जाएगा, जिस दिन जो है कि जो 50 पैसे हार्ट में हाथ लग जाएगा, जिस दिन 60 पैसे लीवर में हाथ लग जाएगा, उस दिन मामला इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये समझाए कि बिना भोजन बदले नहीं जाएगा और इसको हल्के में नहीं लीजिए। तो इस ढंग से उम्मीद करते हैं कि आपको, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरा जांच कराते हैं। पूरा जांच में जो जो गड़बड़ी निकलता है हम लोग उसके हिसाब से भी दवा लिखते हैं अलग से। मान लीजिए सीबीसी में न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो उसमें हम एंटीबायोटिक भी देंगे। मान लें कि IgA बढ़ा हुआ है तो उसमें हम एंटी एलर्जिक भी देंगे। मान लीजिए CRP बढ़ा हुआ है तो उसमें थोड़ा स्टेरॉइड भी देंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग सब दवा जोड़ते हैं। और साथ ही साथ रंग लाने के लिए ट्राइमेथॉक्सिसोलिन 25 मिलीग्राम, 1 गोली 8 बजे सुबह खाना है। दवा खाने के 2 घंटे के बाद आंख बंद के धूप दिखाना है और ये काम करना है सप्ताह में 2 या 3 दिन, और रोज़ 2 घंटे टहलना है। तो उसके चलते धीरे धीरे करके शरीर का तेजाब घटेगा और वो रंग अपने आप बनने लगेगा। तो इस प्रकार की चीज़ है। वैसे अगर आप इलाज नहीं लेना चाहते हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए कि जो है कि आप नहीं इलाज लेना चाहते हैं तो कम से कम जांच करा लीजिए, ताकि आपको अंदर का गड़बड़ी भी दिख जाए। तो यदि अंदर का गड़बड़ी देख लीजिएगा तब तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि हम जो है कि शरीर के साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमको अंदर का जांच कराते तो और भी गड़बड़ी हमको ज़रूर दिखता। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपका कंसेप्ट क्लियर किया होगा। तो हम लोग इसी ढंग से इलाज करते हैं इडियोपैथिक गटेट हाइपोमेलाइनोसिस को। तो इसको छोटा बीमारी नहीं समझिए, ये सिंपल सा देखने वाला छोटा सफ़ेद दाग बहुत सारे गड़बड़ियों को भी इंगित कर सकता है। तो इसलिए इसको स्किन को जो है कि चमड़ा का शरीर का आईना इसलिए बेवजह नहीं कहा गया है, उसके पीछे रीज़न है कि समय से पहले अगर आपको बीमारी को पकड़ना है तो जो है कि आप चमड़े में दिखने वाला छोटा से छोटा बीमारी के पीछे जाके झांकिए तो आपको और भी बहुत कुछ दिखेगा जो सामान्यतः नॉर्मल चिकित्सक को वो नहीं दिखता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत कुछ आपके अंदर नई नई बातें आपको बताया होगा। तो इसलिए जो है कि ये आप जांच कराने में पीछे मत रहिए, जांच पूरा कराइए ताकि अंदर की गड़बड़ियों को समय से पहले आपको पकड़ा जा सके। जब डायबिटीज, कोई जरूरी नहीं कि चीनी खाने से खाली डायबिटीज ही होता है। बहुत लोग बोलता है सर हमको तो डायबिटीज है नहीं, हम क्यों चीनी छोड़ेंगे। नहीं, चीनी से दुनिया का सारा बीमारी होता है। भगवान चीनी क्यों बनाया था, चलने के लिए। तो इंसान के जीवन में कौन सा घटना घट गया, इंसान के जीवन में सबसे बड़ा घटना घट गया कि इंसान हर चीज़ के लिए मशीन खोज लिया। घर से निकले नहीं कि टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप, हाजिर। तो जब हमारा कैलोरी ही नहीं जलेगा, वैसे केस में चीनी हमारे लिए जहर हो जाएगा। तो ये बात है, तो इसलिए इसको इस ढंग से लेने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी ढंग से हम आपको सामने और भी अलग अलग बीमारियों पर वीडियो हम लाते रहेंगे। और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा 2 चैनल है यूट्यूब पर। एक तो अभी जो देख रहे हैं ये है क्रांति जयकर करके, एक और चैनल है डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर करके। तो डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर को अभी यूट्यूब रोक लगाए हुए है, उसमें वीडियो हम नहीं पोस्ट कर सकते क्योंकि उसमें कुछ कोरोना का हम सच्चाई बता दिए थे, इसलिए हमारा बहुत सारा वीडियो वो हटा दिया। इसीलिए जो है कि हम एक नया चैनल खोजिए, तो उसमें करीब 1400 सब्सक्राइबर हैं। तो डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर वाला चैनल को भी जाकर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो क्रांति जयकर वाले को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक तुरंत का तुरंत पहुँचे। और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी प्रेषित किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी ढंग से ये प्रेम बनाए रखिएगा और स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, और गौण से गौण चीज़ों को भी जो है कि एक अलग नज़रिए से ज़रूर देखिए। और जो है कि हम और भी चीज़ों पर कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन में जब तक हमारे पास समय मिलता है तो हम और अलग अलग मुद्दों पर भी आपसे यूँ ही चर्चाएँ करते रहेंगे। तो प्यार बनाए रखिएगा, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। और हमको सजेशन भी कर सकते, लिख सकते कि हम किसी पर वीडियो बनाएं, आप लिखिए। केवल चमड़ा नहीं, आप हमको कोई भी बीमारी पर वीडियो बनाने के लिए कह सकते हैं। कुछ मित्र बोले हुए हैं पार्किंसनिज्म पर वीडियो बनाने, क्योंकि हम हर चीज़ का इलाज करते,
हम बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ये सबको भी जड़ से ठीक कर सकते हैं। हर प्रकार का एलर्जी, सांस का एलर्जी, दमा, जोड़ का एलर्जी, गठिया, चमड़े का एलर्जी, एक्जिमा, दिमाग का एलर्जी, मिर्गी के रूप में आता है। तो आप हमसे कोई भी बीमारी दिखा सकते हैं, ऑनलाइन भी सलाह ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194। दूसरा नंबर है 9386999300। तो कितने बजे फ़ोन कर सकते हैं? 7 से 8 सुबह, 6 बजे शाम या फिर 9 बजे रात, इस 3 टाइम में फ्री रहते। तो जो है कि आप हमसे किसी भी बीमारी के बारे में हमसे आप सलाह ले सकते हैं, और जड़ से अगर ठीक कराना हो कोई भी बीमारी तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसी ढंग से आगे भी आपसे अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो देखते रहिए चैनल। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।